रणजी ट्रॉफी राउंड 3 और तीसरा दिन। आज वैसे तो फास्ट बॉलर्स का दिन रहा और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स ने कुछ जबरदस्त स्पेल डाले, लेकिन हम शुरू करेंगे आंध्रा वर्सेस आसाम के मैच के साथ, जहां आंध्रा की टीम जीत की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन उनको रोकने के लिए रियान पराग फिर से अड़ गए हैं। और अब तक जिस तरह से खेल आसाम की टीम का चला है, अकेला खिलाड़ी दूसरी टीमों पर भारी पड़ा है। कोई सपोर्ट किसी और प्लेयर से बैटिंग में उनको नहीं मिला। अगर मिल जाता तो शायद आसाम की टीम पहला मैच भी जीत सकती थी और इस वाले मैच को भी जीत सकती थी। आंध्रा ने पहली पारी में सिर्फ 188 रन बनाए थे, जवाब में आसाम की टीम भी 160 रन पर ऑल आउट हो गई, क्योंकि रियान पराग नहीं चले तो बाकी बल्लेबाज भी नहीं चले और सिर्फ 160 रन बने। दूसरी पारी में आंध्रा ने बनाए 334 रन, जिसमें रिकी बुई के 125 रनों की शानदार पारी थी, हनुमा बिहारी के 63 रन थे और साथ में शेख रशीद ने भी 40 रनों की पारी खेली। शेख रशीद से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अब गेम अपना उस लेवल पर लेके जाएं जहां पर उनके इंडिया सिलेक्शन की या इंडिया ए की बात हो, लेकिन अभी तक शायद अपना गेम वहां लेके नहीं जा पाए। अब दूसरी पारी में आसाम की टीम दोबारा से 81 पर 5 हो गई है। रियान पराग अभी भी नॉट आउट बैट्समैन है, 46 रन पर खेल रहे हैं, सिर्फ 27 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 5 चौके और 2 छक्के। ये इस खिलाड़ी का एटीट्यूड ही है जो बार बार जो है मुश्किल सिचुएशन में खड़ा हो जाता है। और कुछ तो खास चीजें इसने अपने गेम में इंप्रूव जरूर करी हैं कि जो मुश्किल सिचुएशंस में जहां विकेट्स गिर रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई खिलाड़ी साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, रियान पराग वहां पर आकर के 100 बनाते हैं और काउंटर अटैकिंग पारियां आपको ज्यादातर मामलों में देखने को मिली हैं। ये तीसरा मैच है, 2 सेंचुरी वो ऑलरेडी लगा चुके हैं रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में और अभी यहां पर 46 रन बना करके नॉट आउट खेल रहे हैं। जिस अंदाज में खेल रहे हैं वो शायद उनको जो खेल है, अब तक जो खेला है उन्होंने, उसको डिफाइन करता है। तो जबरदस्त क्रिकेट उनसे अब देखना यह है कि क्या अकेले वो अपनी टीम को इस मैच में जीत दिला सकते हैं, क्योंकि रन्स अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है बनाने के लिए। देन उड़ीसा वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर के मैच की बात करें तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की फास्ट बॉलिंग उड़ीसा की बल्लेबाजी पर बहुत भारी पड़ी। पहली पारी में उड़ीसा ने बनाए थे 130 रन, 130 पर ऑल आउट कर दिया जम्मू कश्मीर के फास्ट बॉलर्स ने। दूसरी पारी में भी 198 पर ऑल आउट कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की टीम को 77 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए और 72 रन पर उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए। इस मैच में जम्मू एंड कश्मीर के लिए उमरान मलिक की गेंदबाजी अच्छी रही है। विकेट्स के कॉलम में उतने ज्यादा विकेट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन उन्होंने 12-12, 13-13 ओवर के स्पेल जो है वो दोनों पारियों में डाले। मैच में 3 विकेट उनको मिले। रोहित शर्मा के खाते में 7 विकेट थे, साथ में उमर नजीर के खाते में 5 विकेट थे, आकिब नबी ने 4 विकेट लिए और अभी जो 2 नॉट आउट बैट्समैन हैं जिनको ये 77 रन बनाने हैं, उसमें से आकिब नबी 20 रन पर नॉट आउट हैं और अब्दुल समद 24 रन पर नॉट आउट हैं। अब्दुल समद पे भी ये जिम्मा होगा कि अपनी टीम को इस सीजन की पहली जीत दिलाएं, बिकॉज बहुत दिनों से रेपुटेशन पर खेल रहे हैं, चाहे आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो या रणजी ट्रॉफी हो। उन्होंने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस से उस तरह से डिलीवर नहीं किया जैसे उनको करना चाहिए था। देन बात करें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मैच की। सो मिजोरम की टीम ने इस मैच को 8 विकेट से जीत दिया। अरुणाचल ने पहली पारी में 265 बनाए थे, जवाब में मिजोरम ने 323 किए। उसके बाद अरुणाचल सिर्फ 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और 2 विकेट गंवा करके मिजोरम ने 80 रन के टारगेट को हासिल कर लिया। और इस मैच में एक बार फिर से मोहित जांगड़ा टॉप विकेट टेकर रणजी ट्रॉफी के इस वक्त 23 विकेट वो ले चुके हैं। इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए थे, एक हैट्रिक भी ली थी। लास्ट के 3 विकेट उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर निकाले थे और उसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने एक फाइफर लिया है। तो टोटल अब तक इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में ये उनका तीसरा फाइफर है। 23 विकेट ले चुके हैं और 200 ओवर से ज्यादा की गेंदबाजी वो ऑलरेडी कर चुके हैं 3 मैचेस में। बल्लेबाजी की बात करेंगे तो अब तक उन्होंने 5 पारियां खेली हैं, जिसमें 1 सेंचुरी उन्होंने दूसरे मैच में बनाई थी, एक पहले मैच में बनाई थी। मतलब 2 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी वो 5 पारियों में बना चुके हैं और 300 से ज्यादा रन इस सीजन जो है उनके बल्ले से निकल चुके हैं। साथ में अग्नि चोपड़ा जो टॉप रन गेटर हैं इस वक्त रणजी ट्रॉफी के, तो उन्होंने भी इस मैच में 1 सेंचुरी बनाई है। उनका प्रदर्शन भी जबरदस्त देखने को मिला है। देन तमिलनाडु वर्सेस रेलवेज के मैच की बात करें सो 489 रन बनाए थे, 245 जो एन जगदीशन ने किए थे उसकी बदौलत तमिलनाडु की टीम ने। जवाब में जो थी रेलवेज की टीम दोनों बार ऑल आउट हो गई और पारी से इस मैच को जीत लिया है तमिलनाडु
तमिलनाडु की टीम ने। रेलवेज ने पहली पारी में 246 और दूसरी पारी में सिर्फ 114 रन किए। एन जगदीशन के 245 के अलावा साई किशोर की गेंदबाजी बहुत जबरदस्त रही है। पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4, टोटल 7 विकेट उन्होंने लिए। संदीप वॉरियर ने मैच में 4 विकेट लिए, पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 1। सो सडनली मैं देख रहा हूं डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बहुत सारे नजर आने लग गए हैं। साई किशोर तो खैर बहुत वक्त से डोमेस्टिक क्रिकेट में है, अच्छा कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बहुतायत इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में आपको देखने को मिल रही है। सौराष्ट्र वर्सेस विदर्भा के मैच की बात करें तो इस मैच को सौराष्ट्र ने जीत लिया और मैच के हीरो रहे हैं चिराग जानी, जिन्होंने पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 5, तो जबरदस्त गेंदबाजी। इन्होंने एक 5 पहले मैच में भी लिया था, तो ये टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में बने हुए हैं और अच्छी गेंदबाजी इन्होंने ओवरऑल की है। मैच में आप देखेंगे तो विदर्भा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई, क्योंकि पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरी पारी में 134 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो ये लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, क्योंकि सौराष्ट्र ने भी कुछ बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे। पहली पारी में 206 और दूसरी पारी में 244 उन्होंने किए, लेकिन इसमें उमेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन और इंडिया की टेस्ट टीम का हिस्सा वो नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है, शायद उसमें उमेश यादव जैसे गेंदबाज को सेलेक्ट किया जा सकता था, बिकॉज आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे, जब भी वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, उनका प्रदर्शन हमेशा ही बेहतर देखने को मिलता है और इस मैच में भी उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं। देन एमपी वर्सेस दिल्ली के मैच की बात करें तो यहां पर इट इज ऑल अबाउट हिमांशु चौहान। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट उन्होंने लिए, मैच में 9 विकेट। अभी दिल्ली की टीम को 154 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 64 पर 4 हो गया है दिल्ली का स्कोर। आयुष बदोनी 3 रन पर खेल रहे हैं और वैभव खंडपाल जो है वो 13 रन बना करके नॉट आउट खेल रहे हैं। लेकिन हिमांशु चौहान की बात होगी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की कि तेज तो हैं, फॉर श्योर वो तेज हैं, दम से गेंद डालते हैं, परफॉर्मेंस उनकी जबरदस्त रही है। मैच में 9 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन कुछ खास चीजें हैं गेंदबाजी में उनकी। आप अगर देखेंगे जिस तरह से पहली पारी में उन्होंने बल्लेबाजों को सेटअप करके आउट किया था, वो एक जो फास्ट बॉलिंग का माइंड होता है ना, वो वाली चीज कि आप नोज एंड टोज की बात करते हैं, जो क्विक बॉलर्स होते हैं, तेज गेंदबाज होते हैं, तो किस तरह से आप लेंथ पे सेटअप करते हैं, शॉर्ट पिच पर सेटअप करते हैं, यॉर्कर पर सेटअप करते हैं, तो वो चीज मेरे को बड़ी खास लगी। स्किल सेट में शायद थोड़े से कम हो सकते हैं, बिकॉज बॉलिंग हो, बैटिंग हो, इट्स मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, जिसमें आप स्किल सेट की बात करेंगे, टैलेंट की बात करेंगे, टेम्परामेंट की बात करेंगे, माइंड की बात करेंगे। जो चीज मुझे इनके बारे में सबसे बेहतर लगी कि इनके पास वो दम है फास्ट बॉलिंग वाला, बिकॉज सेकेंड इनिंग में इन्होंने पहली गेंद जो आके फेंकी और विकेट कीपर अनुज रावत ने उसको गैदर किया, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप पर्थ में गेंदबाजी कर रहे हो। तो उस दम के साथ गेंदबाजी करते हैं। स्पीडोमीटर पर स्पीड नहीं दिखाई जा रही है, बट आपको देख के अंदाजा लग जाता है कि ये फास्ट बॉलर किस पेस पर ऑपरेट कर रहा है। और उसके बाद गेंद हरकत कर रही है और आउटसाइड एजेस, इनसाइड एजेस और बोल्ड, शॉर्ट पिच, सब कुछ इनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है। तो ये एक जबरदस्त इंक्लूजन दिल्ली की टीम में हुआ है फास्ट बॉलिंग की अगर बात करेंगे। दिविज मेहरा ने भी मैच में 5 विकेट लिए, वो ज्यादा सेटल्ड नजर आएंगे, ज्यादा स्किलफुल नजर आएंगे, सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखेगा, गेंद स्विंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन हिमांशु चौहान ने कुछ एक्सेप्शनल चीजें अपनी गेंदबाजी में इस मैच में दिखाई हैं। देन महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान के मैच की बात करें तो राजस्थान ने इस मैच को 10 विकेट से जीत लिया। और जो मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात कर रहा था, इसमें अजय सिंह ने 6 विकेट लिए और ये बहुत ही जबरदस्त स्पिनर। मैं कल भी बात कर रहा था कि राजस्थान की टीम के पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। मानव सूतर अभी इंडिया खेलने के लिए चले गए थे तो वो अवेलेबल नहीं थे। अभी आपने अजय सिंह को देखा, राहुल चहर इस टीम का हिस्सा नहीं है, रवि बिश्नोई गुजरात मूव कर गए, तो इधर स्पिनर बहुत है। ऊपर से ये लेफ्ट आर्म स्पिन जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत ही टॉप क्वालिटी गेंदबाजी। ये नहीं कि आप कई बार होता है कि विकेट मिल जाते हैं, आप विकेट लेके चले जाते हैं, आप बैट्समैन को हवा ही नहीं लगने देते कि किस तरह से विकेट्स आप लेके जा रहे हैं, पिक नहीं कर पा रहे बैट्समैन। और क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिन जो होती है, उस तरह की गेंदबाजी इनसे देखने को मिली है। साथ में दूसरी तरफ जो है वो हितेश बालुंज, दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर,
शायद उनकी गेंदबाजी से मैं उतना इंप्रेस नहीं हूं, बट इस सीजन वो विकेट जो लेके गए हैं, जो टॉप 3 विकेट टेकर हैं रणजी ट्रॉफी में, उसमें हितेश बालुंज भी है। उन्होंने इस मैच में भी 4 विकेट लिए, हालांकि अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए, लेकिन ओवरऑल उनकी गेंदबाजी भी अच्छी रही है। बट अजय सिंह एक बहुत इंप्रेसिव लेफ्ट आर्म स्पिनर इस सीजन, अभी पहला ही मैच उन्होंने इस सीजन का खेला रहे हैं। उसके बाद पौंडीचेरी ने उत्तराखंड को हरा दिया और लगातार जो है वो दूसरी जीत पौंडीचेरी की टीम ने दर्ज कर ली। लगातार नहीं है, पहला उन्होंने दिल्ली को हराया था, फिर दूसरा और ये तीसरा मैच है, तो ये 2 मैच उन्होंने बेसिकली जीत लिए हैं। सो उत्तराखंड को हराया, इससे पहले उन्होंने दिल्ली को हराया। पहली पारी में पौंडीचेरी ने किए थे 204, दूसरी पारी में 131 और उत्तराखंड को पहली पारी में 123 और 157 पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें मेन रोल रहा है वो गौरव यादव का रहा है। दिल्ली के खिलाफ भी ये पिकअप द बॉलर थे, जबरदस्त गेंदबाजी इन्होंने की थी और इस मैच में पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 7, 13 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। तो जबरदस्त गेंदबाजी, और ये वो खिलाड़ी है जिसको एमपी की टीम ने एक वक्त पर छोड़ दिया था ये कह के कि ये किसी काम का नहीं है, तो उस खिलाड़ी ने ये साबित किया कि वो कितने काम का है और पौंडीचेरी को इस सीजन 2 जबरदस्त जीत वो दिला चुका है अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर। देन बात करें सागर उदेसी की, उन्होंने पिछले मैच में 11 विकेट लिए थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इस मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, तो इन दोनों ने उत्तराखंड की लंका ढा दी। उसके बाद बड़ौदा वर्सेस हिमाचल प्रदेश के मैच की बात करें तो बड़ौदा ने उस मैच को बड़े अंतर से जीत लिया। अतीत सेठ ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, मैच में 7 विकेट लिए, अभिमन्यु सिंह राजपूत ने 4 विकेट लिए। तो पहली पारी में तो बड़ौदा के फास्ट बॉलर जो है वो विकेट लेके गए और दूसरी पारी में भार्गव भट्ट के खाते में 4 विकेट थे, तो स्पिनर्स का ज्यादा रोल आपको दूसरी पारी में देखने को मिला। तो बड़ौदा की टीम ने इस मैच को इस तरह से पारी के अंतर से जीता है। देन मुंबई वर्सेस केरला के मैच की बात करें, यहां पर मुकाबला थोड़ा सा रोमांचक सा दिख रहा है। अब देखना है कि क्या केरला की टीम कुछ उलटफेर कर सकती है। और इस मैच में जो दूसरी पारी थी मुंबई की, वहां पर भूपेन लालवानी ने 88 रन किए। मोहित अवस्थी जिन्होंने कल के दिन 7 विकेट लिए थे पहली पारी में, बल्ले से 32 रन बनाए और पिछले मैच में भी मोहित अवस्थी ने 54 रन की पारी खेली थी। तो गेंदबाज तो जबरदस्त है ही है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट साथ में वो गेंदबाज है जो बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकता है, बल्ले से रन बना सकता है। केरला की तरफ बात करें अगर, तो उनकी गेंदबाजी में श्रेयस गोपाल ने इस मैच में 8 विकेट लिए, पहली में 4 और दूसरी में 4, साथ में जलज सक्सेना ने मैच में 6 विकेट लिए हैं। तो ये दोनों स्पिनर इंप्रेसिव रहे हैं, बट उतना इंप्रेसिव नहीं शायद जो मुंबई की टीम को रोक पाते, क्योंकि मुंबई के पास एक बड़ी लीड है। केरला ने 24 रन जरूर बना लिए हैं, लेकिन अभी भी जो है लगभग उनको 300 के आसपास रन बनाने की जरूरत और है। उसके बाद गोवा वर्सेस कर्नाटका के मैच की बात करें तो यहां पर मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है और खबर यह है कि निकिन जोस ने भी सेंचुरी बना दी है। कल के दिन मयंक अग्रवाल और देवदत्त पाडिक्कल ने सेंचुरी बनाई थी, अब उसमें निकिन जोस की भी सेंचुरी बन गई है और कर्नाटका ने 498 रन बना करके पारी डिक्लेयर की है। मैच में गोवा की गेंदबाजी की बात करें तो दर्शन विशाल के खाते में 6 विकेट और मोहित रेडकर के खाते में जो है वो 3 विकेट गए हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल रणजी ट्रॉफी के राउंड 3 के तीसरे दिन की परफॉर्मेंसेस का हाल। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।